श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आप अपने जीवन को नवंबर के महीने में व्यतीत करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। और विशेषकर नवंबर का महीना क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है मित्रों। इस महीने में अपार सफलता आपको मिलेगी, अपार खुशियाँ मिलेंगी और ये महीना आपके जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा। इस महीने में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। इस महीने 3 नवंबर 2023 को शुक्र का पहला राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके कन्या राशि में ही गोचर करेंगे केतु के साथ। इसके अतिरिक्त शुक्र एक बार पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे 30 नवंबर 2023 को और तत्पश्चात शुक्र द्वितीय भाव में चला जाएंगे तुला राशि में और स्वराशिगत हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों बुध 6 नवंबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध वृश्चिक राशि में चला जाएंगे आपके तीसरे भाव में और बुध का पुनः राशि परिवर्तन 27 नवंबर 2023 को होगा और 27 नवंबर 2023 से बुध धनु राशि में संचरण करेंगे। 16 नवंबर 2023 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल स्वराशिगत आपके तृतीय भाव में हो जाएंगे और 17 नवंबर 2023 को सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य भी इसी भाव में संचरण करेंगे, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य और मंगल की एक साथ युति होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ शनि छठे भाव में स्थित रहेंगे, स्वराशिगत विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे मीन राशि में। गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे मेष राशि में और गुरु यहाँ पे अच्छे परिणाम देने वाले होंगे क्योंकि मेष राशि में अधिकांश गुरु अच्छा लाभ देते हैं। तो शुरुआत करते हैं मित्रों। इस समय में आपके स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कत परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वह दिक्कतें परेशानियां अब समाप्त होंगी। आपके स्वास्थ्य को लेकर के जो भी समस्या पिछले कुछ समय से बनी हुई है जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द और तरह तरह की समस्याएं, फोड़ा, फुंसियाँ, पेट से संबंधित दिक्कतें, तो ये सब अब धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। और आप देखेंगे 17 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा आपका, उसके बाद आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। अगर आप किसी लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं और इस कारण से बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान हैं आप, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, काम करने की हिम्मत नहीं होती है, उसमें कमी आएगी, आपके भीतर ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी और इस समय में चुस्ती स्फूर्ति आपके भीतर पहले से ज़्यादा देखी जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जी रहे हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसमें भी कमी आती हुई इस समय में दिख रही है। हालांकि मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, आप योग को अपने जीवन शैली में ज़रूर उपयोग करें। योग के साथ जुड़ें, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए और जितना हो सके खान पान पर विशेष ध्यान रखें। और आहार, व्यवहार और आचरण, ये 3 चीज़ों को जब आप सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगेगा। इसके साथ साथ मित्रों इस समय में आर्थिक पक्ष
आपका पहले से मजबूत होगा, क्योंकि आर्थिक समस्या पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, और पैसा आता है किंतु पैसा रुकता नहीं है। पैसा आता है किंतु पैसे को बचा नहीं पाते हैं, बचत नहीं हो पाती है, सेविंग नहीं है। खर्चे आकस्मिक तरीके से हो जाते हैं, अचानक से खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आप के जीवन में जो उपयोगी चीज़ें हैं और साथ साथ में आप जो इच्छा रखते हैं, कहीं ना कहीं वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही हैं। इधर उधर के दूसरे काम आपके सामने आ जाते हैं, इस कारण से पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। तो इस समय में पैसा कमाने के लिए नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर आपको मिलेंगे, और पैसा प्राप्त भी करेंगे आप, पैसे की बचत भी होगी। एक तो आपका कैरियर इस समय में काफ़ी अच्छा होगा, कैरियर ग्रोथ करेगा। और इस समय में अगर आप जॉब की तलाश में लगे हुए हैं तो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि 17 नवंबर 2023 से सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें या फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो जॉब की अपार संभावनाएं, अपार अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आपने पहले कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम दे करके रखा है तो उसमें सफलता आपको मिलेगी, या नया इंटरव्यू, कोई नया एग्ज़ाम आप देते हैं इस महीने में तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इसमें परेशानियां मैं देख रहा हूं। इस समय में आप इस जॉब को लेकर के बहुत चिंतित हैं, क्योंकि आपकी वर्क प्लेस पे वर्कलोड ज़्यादा है, आपकी वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। आपकी वर्क प्लेस पे आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सहयोगी हैं, साथी हैं, उनका साथ सहयोग आपको नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है आपके विरुद्ध, और लोग जो हैं वो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं या आपकी चुगलियाँ करते हैं। इस कारण से आपकी वहाँ पे उन लोगों के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक मजबूरी के तहत आप इस कंपनी में, इस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। तो इस समय में आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलेंगे आपकी जॉब चेंज करने के। तो इसके लिए भी अब आपको तैयार रहना चाहिए। जॉब चेंज के बहुत अच्छे योग हैं। हालांकि इस महीने में आपकी जॉब में सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, और इस समय में अगर आप ट्रांसफ़र अपने जॉब का करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र भी होने की संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। जॉब में जो आंतरिक पॉलिटिक्स है, आंतरिक राजनीति है, ये समाप्त होती हुई दिख रही है। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके जो अधिकारी लोग हैं या आपके जो साथी सहयोगी हैं, वहाँ पे कोई बेनिफिट, कोई लाभ आपको वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपके व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा मित्रों। व्यापार में भाग दौड़ बढ़ेगी, थोड़ा चिंता रहेगी, किंतु लाभ के मामले में इस समय व्यापार आपका अच्छा होगा। पिछले कुछ समय से व्यापार जो घाटे में आपका चल रहा है, अब इसमें धीरे धीरे इसका जो ग्राफ है वो ऊंचा होगा, बढ़ेगा, और आप देखेंगे पहले से आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा है उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी बिजनेस के साथ साथ एक दूसरा बिजनेस शुरू किया जाए तो वो भी ठीक है। और इस व्यापार को अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन माध्यम से कोई काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय पहले से बेहतर रहेगा। इस समय में आपको इन सब सेक्टर से कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़ा अमाउंट आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। और इस समय में अगर आप कोई फ्लैट, प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी या फिर वाहन आप बेचना चाहते हैं तो वो अच्छे दाम पे बिकेगा। और अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, कोई फ्लैट, प्लॉट या वाहन या कोई और वस्तु जो आप पिछले कुछ समय से सोच रहे हैं कि आप उसे खरीदें, तो इसके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। आप मेहनत करते रहिए, आप अपने जीवन को काम में खपाएं और पूरी तरह से ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट होकर के आगे बढ़े मित्रों। आपको बहुत ज़्यादा लाभ और तरक्की इस महीने में मिलेगी। वही पिछले कुछ समय से जो कर्ज आपने लेकर के रखा है, उस कर्ज के कारण से बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं। कर्ज को लेकर के हर रोज़ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आपको बैंक वाले कॉल करते हैं, या अगर किसी
साहूकार से या किसी व्यक्ति विशेष से आपने कर्ज लेकर के रखा है तो वह भी आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। किंतु शुरुआती समय में जैसे मैंने कहा कि आपको इस समय पैसे को लेकर के कोई राहत मिलेगी, पैसा अचानक से मिल सकता है या पैसे में आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में अब आप धीरे धीरे अपने कर्ज को भी समाप्त करना शुरू कर देंगे। हालांकि अचानक से कर्ज समाप्त तो नहीं होगा, किंतु धीरे धीरे अब आप उसको समाप्त करेंगे। और वहीं अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए नए तरीके से कर्ज लेना चाहते हैं बैंक से या किसी व्यक्ति से, वो मिल नहीं रहा है, तो वो इस समय में ज़रूर आपको मिलेगा और वो भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसके अलावा मित्रों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने के लिए आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है और अब इस प्रतीक्षा में हैं आपकी आपको जल्द से जल्द वीज़ा मिल जाएगा, तो ज़रूर इस समय में आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि इस समय में आप देखेंगे अष्टम भाव में जो गुरु हैं और छठे भाव में शनि हैं, स्वराशिगत और गुरु मित्र राशि के हैं, तो वीज़ा ज़रूर मिलेगा। नया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा प्राप्त करने के लिए, तो 17 नवंबर 2023 के बाद समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश में बसे हुए हैं, वहाँ पे पीआर चाहते हैं और उसके लिए आपकी फ़ाइल लगी हुई है, वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, किंतु अभी तक कोई सकारात्मक वहाँ से सुझाव या कोई ऐसी अभी कोई वहाँ से राहत आपको नहीं मिली कि जिससे आपका पीआर जो है वो वहाँ पे मिले। किंतु इस समय में आपको ज़रूर पीआर वहाँ का बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप ग्रीन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ग्रीन कार्ड भी आपको विदेश में मिलेगा। वहीं अगर आप विदेश में कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी ये समय राहत देने वाला रहेगा। फाइनेंशियल वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। वही ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो स्वाभाविक है विद्यार्थी लोग जो है वो बहुत अच्छा करेंगे। इस समय में आप देखेंगे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। विशेषकर अगर आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता या फिर किसी प्रतिस्पर्धा में आप हिस्सा लेने वाले हैं या भागीदार होने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेषकर 17 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा, इस समय में आप देखेंगे मित्रों, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, सीए से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक शास्त्र से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, स्टेट में किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य विषय में आपकी रुचि है और उसमें आप तन मन धन से लगे हुए हैं, तो मित्रों आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। वही जो लोग आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स हैं, उनको भी नेम फेम इस समय में मिलेगा। वो भी अपने काम में बहुत अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं पहले से उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है। कोई भी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, परीक्षा आपकी होती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। वही आपकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। परिवार का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। परिवार कर्ज से मुक्त होगा। परिवार में अगर कुछ सदस्य अस्वस्थ हैं तो उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। वही परिवार में अगर किसी प्रकार की तों में लड़ाई झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो उसमें कमी आएगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई तनातनी या फिर आपसी मतभेद हैं, उसमें कमी आएगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वह 26 नवंबर 2023 से पहले आपके पास दोबारा आएंगे। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको 26 नवंबर 2023 से पहले मिलेगा और आपस में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट्स या उतार चढ़ाव अगर है तो वो समाप्त ज़रूर होगा। इसके साथ साथ अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका निर्णय इस महीने के एंड तक आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें तो वह भी समाप्त होती हुई दिख रही है। वही अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने में देखने को मिलेंगे और कहीं पे आपकी बातचीत जो है वो पक्की हो जाएगी। वही आपका इसी महीने में रोका या इंगेजमेंट हो सकता है। पहले अगर आपका कोई रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पे बातचीत पूरी हुई नहीं, रोका इंगेजमेंट टूट गई और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपकी शादी हो जाए, तो वहाँ पे शादी होने के योग बने हुए हैं, वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। वही लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे शादी को लेकर के, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी सहमति इसमें जताएंगे। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप चाहते हैं कि
आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ या आपकी शादी हो जाए तो इसको लेकर के बहुत उत्तम योग बने हुए हैं। अगर आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। निसंतान लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। अगर लड़ाई झगड़ा या तनातनी चल रही है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। वही लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो उनका पैचअप होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी और इस समय में आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। फोनिकली बातचीत आपकी उनके साथ होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और अगर आपके पार्टनर का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग भी आपको ज़रूर मिलेगा। थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत है, परेशानी है तो वो समाप्त होगी। सिंगल लोगों को नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय मिलेंगे और एक तरफा अगर आप किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं तो इस समय में सामने वाले पक्ष से भी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने बता दिया आपको कन्या राशिफल नवंबर 2023 का। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं और आप उसका निवारण समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें भेजें, हमें उपलब्ध करवाएं। और अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, सुरक्षित रहेगी और कोई भी डिटेल आप हमारे साथ शेयर करते हैं तो वो किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, वो साझा नहीं की जाएगी। बहुत अच्छे से आप बातचीत करेंगे और आपको समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।